नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना महंत ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिले की 102 महिलाओं को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पत्रकारिता, स्वरोजगार, खेल, कला, संस्कृति आदि के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम इंदिरा स्टेडियम स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस दौरान बालिका इशिका राय ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया। ऑडिटोरियम परिसर में महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। महिला सम्मान समारोह के अवसर पर सांसद श्रीमती महंत ने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं हैं। महिलाओं से ही अच्छे समाज और परिवार का निर्माण संभव है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। रक्षा, सेवा, प्रशासन, प्रबंधन सभी क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आलोचना से डरना नहीं सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुद को बुलंद करने आगे बढ़ते रहिए। सांसद ने सभी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए लगातार सफल होने की शुभकामनाएं दी। महिला सम्मान समारोह के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्याय, उषा तिवारी, उषा जायसवाल, डीएफओ कोरबा प्रियंका पांडे, सपना चौहान सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और नागरिक मौजूद रहे। को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम सब महिलाएं मिल करके एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और कुछ खुशियाँ बांट रहे हैं। आपसे मैं ले रही हूँ, मैं आपको दे रही हूँ। अभी हमारी कलेक्टर मैडम ने तो बहुत सही बोला, लेकिन अदालत मान के अर्चना उपाध्याय बहुत बोल रही थी। कहीं कहीं वाकई महिला प्रताड़ित है, मैं मानती हूँ। कहीं कहीं ये दृश्य बिल्कुल उल्टा है, लेकिन आज समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी सुधर चुकी है। पहले जरूर बुरी थी, पर आज महिलाएं खुद में इतनी सशक्त हैं। और जैसे हम लोग आगे बढ़े, आपके प्रदेश में देखिए राज्यपाल महिला है, कलेक्टर आपके जिले में महिला है, सांसद आपकी महिला है। कुछ दिन पहले तक महापौर भी महिला थी, लेकिन अभी नहीं है। तो जहाँ पर महिलाएं इतने आगे बढ़ गई हैं हर क्षेत्र में, जब भी आप देखिए प्लेन महिलाएं उड़ाती हैं, अंतरिक्ष में महिलाएं जाती हैं, किसी भी चीज़ में महिलाएं कमज़ोर तो हैं ही नहीं। जब महिला ठान लेती है तो वो कुछ भी कर सकती है। एक परिवार को भी चला सकती है तो इस देश को भी चला सकती है। दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं। एक गांव की सच्ची एक महिला, अनपढ़ महिला भी अपने परिवार को अच्छे से चलाती है, और देश की महिला, देश को चलाने वाली इंदिरा गांधी को हम कभी नहीं भूल सकते। इसी क्षेत्र से आप लोगों की छत्तीसगढ़ की पहली सांसद हुआ करती थी हमारी मिनी माता जी, जो 5 बार यहाँ चुनी गई। उसके बाद मैंने उनका अनुकरण किया और उनसे सीख लेके, उनके विचारों को लेके मैं भी आज आपके यहाँ आगे बढ़ रही हूँ। उन्होंने भी अछूतों को और पिछड़े वर्ग को लेकर उन्हें बहुत सुधार किया, और आज पिछले दिनों से आज के दिनों में देखें तो महिला हर क्षेत्र में आगे है। कहीं ना कहीं एक हमारी सामाजिक बुराई है कि महिलाओं को हम उतना व्यापक क्षेत्र नहीं दे पाते हैं कि वो अपने आप को सिद्ध कर सकें। ये कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि शासकीय एवं अशासकीय क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। उन महिलाओं को जिला स्तर पर सम्मानित करना, उन्हें उनके कार्यों को लोगों के समक्ष दिखाना और उन्हें अपने कार्यों के लिए प्रेरित करना। महिला दिवस है और इस अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे आयोजन किए जा रहे हैं। ये सभी आयोजन महिलाओं की प्रेरणा बढ़ाने के लिए, महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, लेकिन
महिलाएं तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक अपनी प्रेरणा वो स्वयं ना बने। आपको आगे बढ़ाने के लिए पहला कदम आपको अपना खुद ही आगे करना होगा। कोई अगर आप ये कल्पना करती हैं कि हर चीज आपको सजा के दी जाए और फिर आप आगे बढ़ें तो संभव नहीं। यहाँ जितनी भी सफल महिलाएं हैं, जो हर क्षेत्र में सफल हैं, उन सब की अपनी एक संघर्ष की कहानी या आगे बढ़ने की प्रेरणा की कहानी है। और सब में ये चीज कॉमन है कि बिना प्रयास के कोई जीत हासिल नहीं होती, बिना मेहनत किए कोई चीज मिलती नहीं। कोई भी अगर उपलब्धि हमें हासिल करनी है तो उसके लिए प्रयास करना होता है, उसके लिए मेहनत करनी होती है। तो इस अवसर पर मैं बहुत अधिक नहीं बोलते हुए अपनी सभी महिला बहनों को यही कहूंगी कि आप अपने आप को मजबूत समझें। अपनी प्रेरणा, अपनी इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कुछ कर सकती हैं, कुछ अच्छा कर सकती हैं, और फिर उसके बाद देखिएगा कि अपने आप हर चीज होने लग जाएगी। दूसरी बात यह कि आलोचनाओं से कभी आपको घबराना नहीं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कुर्सी की दौड़ में कलेक्टर साहिबा ने मारी बाजी, सांसद, पूर्व विधायक और महापौर को हराया। महिला दिवस पर हुई प्रतियोगिता का जमकर उठाया लुत्फ। महिलाएं आज कमजोर नहीं हैं, बल्कि बराबरी करने का हौसला भी रखती हैं। दरअसल महिला दिवस पर मंगलवार को सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत के निवास पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसी में कुर्सी दौड़ की भी प्रतियोगिता हुई। इसमें सांसद ज्योत्सना महंत के साथ ही कलेक्टर रानू साहू, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सपना चौहान, समाज सेवी संगीता अग्रवाल सहित प्रशासनिक महिला अधिकारी और कांग्रेस की महिला नेता शामिल हुई। प्रतियोगिता के आखिरी में सांसद महंत के साथ ही कलेक्टर रानू साहू और समाज सेवी संगीता अग्रवाल 3 कैंडिडेट बचे। इसमें आखिरी मुकाबला कलेक्टर और समाज सेवी के बीच हुआ। इसमें कलेक्टर रानू साहू के हाथ बाजी लगी। इस अवसर पर सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि महिलाओं ने आज हर क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल किया है, वे कहीं भी पीछे नहीं हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में पंचायत सचिवों ने निकाली वादा निभाओ रैली, संयुक्त कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी नहीं होने पर घेराव की दी चेतावनी। शासकीयकरण की मांग को लेकर एक बार फिर पंचायत सचिवों ने खोला मोर्चा। ओपन थिएटर घंटाघर में सचिवों ने बैठक आयोजित की। बैठक के बाद पंचायत सचिवों ने वादा निभाओ रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में करीब 10,568 ग्राम पंचायत सचिव सेवा दे रहे हैं। उनके द्वारा 29 विभागों के 200 कामों का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर किया जाता है। ग्राम पंचायत सचिव राज्य और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। शासकीयकरण की मांग को लेकर सचिव संघ ने 26 दिसंबर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक आंदोलन किया था। इस दौरान सचिवों की ओर से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके सचिवों के शासकीयकरण किए जाने की मांग शासन के समक्ष रखी गई थी। शासन की ओर से मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी मांग पूरी नहीं हो सकी। सभी जो है अपनी एकमात्र मांग जो है 2 साल पश्चात शासकीयकरण की मांग को पूरा करने के लिए आज रैली के माध्यम से सरकार को ये सूचना देने में आए हैं कि हमारी मांग तुरंत से ही पूरा करें, जिससे हम अपना हक ले पाए। पिछले वर्ष पंचायत सचिवों ने प्रदेश स्तर पर अपनी मुख्य मांग परीक्षावधि पश्चात 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण करने का दिसंबर 26 2020 से 23 जनवरी 2021 तक हड़ताल किया था। प्रदेशव्यापी हड़ताल किया था, जो ऐतिहासिक रखा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसी समय हमारा हड़ताल स्थगित करवाया तथा उन्होंने कहा कि अगले वर्ष आप लोगों का मांग शासकीयकरण का मांग पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारी मांग को पूरा नहीं किया है। और उसी मांग को आज हम लोग एक दिवसीय रैली कर वादा निभाओ रैली के माध्यम से उनको याद दिलाने के लिए रैली निकाला है।
माननीय श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी के नाम से है। इसको हम लोग कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री सचिवालय को भिजवा देंगे। वो भी आज ही इसको पढ़वा देंगे। जाएगा तो 20 पेज में कल निकलेगा। 1 साल पूरा हुआ वो की प्रमुख मांग इसमें पंचायतों को शासकीकरण किया जाए। हाँ। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा के पसान थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में 4 आरोपी फरार हैं। चोरी के सामान को बेचने के लेन देन को लेकर आवेश में आकर साथी चोर की हत्या कर दी। 9 फरवरी को पसान थाना क्षेत्र के ग्राम रानी अटारी के जंगल में एक अज्ञात पुरुष का 5 दिन पुराना शव झाड़ियों में पत्तों से ढका हुआ मिला, जिसकी पहचान कर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य 4 आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों ने शव को छुपाने के लिए जंगल में झाड़ियों के बीच पेड़ के पत्तों से शव को ढक दिया था। मामले में थाना प्रभारी पशान के द्वारा अज्ञात शव का पंचनामा कार्रवाई कर शव का पहचान कराया जा रहा था। मृतक के कपड़े, जूते और घड़ी के आधार पर मृतक का पहचान ग्राम पिपरिया सीपतपारा निवासी राधिका प्रसाद गोड़ के रूप में हुआ। जांच के दौरान पता चला कि 4 फरवरी की रात्रि में मृतक राधिका प्रसाद गोड़ अपने साथी सेमलाल उर्फ पतलू सहित अन्य कुछ साथियों के साथ रानी अटारी के आसपास चोरी करने की नीयत से एकत्रित हुए थे। इसी दौरान पूर्व के लेन देन को लेकर मृतक राधिका प्रसाद गोड़ और सेमलाल गोड़ उर्फ पतलू के बीच विवाद हाथापाई होने लगा। तब सेमलाल गोड़ के द्वारा राधिका गोड़ के गले में रखे गमछा को फंसाकर जमीन में गिरा दिया और गमछा से गले को घोट दिया गया और वहां से भाग गया। बाकी साथी मृतक को जिंदा समझकर इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में एहसास हुआ कि राधिका प्रसाद की मृत्यु हो गई है, तो डरकर शव को जंगल में झाड़ियों के बीच शव को छिपाकर पेड़ के पत्तों से ढककर भाग गए और डरकर किसी को नहीं बताए। इस मामले में फरार 4 आरोपियों की तलाश पसान पुलिस कर रही है। हमारी कोरबा पुलिस ने पसान थाना क्षेत्र में एक ब्लाइंड मर्डर केस को यहाँ पर एक ब्लाइंड हत्या वाला केस था, मर्डर केस था, उसको क्लियर किया। अपने को 9 फरवरी को सूचना मिली थी कि माइंस के पास में एक अज्ञात वहाँ पे शव मिला था जो पत्तों से वहाँ पर था। तो उसके बाद थाना प्रभारी और हमारी टीम स्पॉट पे गई। वहाँ पे चूँकि आसपास हमको पर्सनल सामान मिले लेकिन ऐसा कोई पहचान वाला वस्तु नहीं था। फिर हम लोगों ने अपने बीट सिस्टम के द्वारा में डेड बॉडी की पहचान की। डेड बॉडी का पहचान करने के बाद में हम लोगों को पिपरिया सीपतपारा थाना पसान का निवासी होने की सूचना मिली। उसके बाद हम लोगों ने घर वालों को आसपास डेड बॉडी की पहचान होने के बाद उनके घर वालों को और आसपास के लोगों को हम लोगों ने पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद में मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद में हम लोगों को उसके बारे में सूचना मिला कि ये व्यक्ति जिस दिन घटना इस तरह था उस रात को वहाँ पर घर में नहीं था। आगे पूछताछ से ये क्लियर हुआ कि ये अपने कुछ साथियों के साथ में माइंस एरिया में चोरी करने के लिए वहाँ पर था। इस बीच में हम लोगों को और धीरे धीरे पुलिस का प्रेशर बनने से, दबाव करने से 2 हम लोगों को गवाह मिले जिन्होंने आकर पूरी कहानी के बारे में बताया। कहानी में स्पष्ट रूप से ये हुआ कि ये जो अपने साथियों के साथ में मृतक अपने साथियों के साथ में चोरी करने के लिए माइंस एरिया के पास में गया था। पहले किसी चोरी के मामले में इनकी जो भी थी संपत्ति के हिस्से को लेकर के इनमें विवाद हुआ और हत्यारा जो था सेमलाल पतलू ने उसको गला दबा करके मार दिया। क्योंकि और जो 4 साथी थे उसके लेकर के आसपास वहाँ पर उसको पत्ते से ढक दिया ताकि इसके बारे में पुलिस को पता नहीं चले। जिसने हत्या किया था सेमलाल पतलू, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने 302 का अपराध दर्ज कर लिया है और जिन्होंने डेड बॉडी को छिपा करके साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की थी उनके खिलाफ हम लोगों ने साक्ष्य छुपाने की धारा 201 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपी को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाएगी। चूँकि टीम ने इतना अच्छा से काम किया है जिनके लिए मैंने 10 के नाम की घोषणा की। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। संयुक्त महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी मालतीबाई किन्नर को 45वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत समस्त वार्डवासी। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट,
नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। SECL दीपका परियोजना के साइलो CHP में काम ठप कराया। SECL के दीपका परियोजना के अधीनस्थ ठेका कंपनी नागार्जुन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के साइलो CHP को आज फिर ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति और पीड़ित मजदूरों ने बंद किया। नागार्जुन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 1 दिसंबर 2021 से साइलो CHP में अपना कार्य प्रारंभ किया है। तभी से ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने मजदूरों के विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिए हैं। इस बीच अनेकों बार SECL प्रबंधन, भूविस्थापित संगठन और ठेका कंपनी के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, लेकिन ठेका कंपनी ने आज तक मजदूरों को बहाल नहीं किया, न आई कार्ड प्रदान किया और न ही कार्यरत मजदूरों को वेतन भुगतान कर सका, जिसको लेकर ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति दीपका इकाई ने हल्ला बोल दिया है। पिछले 10 फरवरी के बैठक में तय किया गया था कि 10 दिवस के भीतर सभी मांगों को पूर्ण किया जाएगा। मांगों को पूर्ण नहीं कर पाई, जिससे गुस्सा फूट पड़ा है। जैसे मीडिया के माध्यम से आपको पता ही होगा कि जिस दिन से इस कंपनी ने CHP साइलो का काम संभाला है, हमारे क्षेत्र के भूविस्थापित और प्रभावित भाइयों को अपनी कमीशन खोरी के चलते बारंबार काम से निकाला गया है। 3 बार हड़ताल हुए, आंदोलन हुए, समझौते, उसके बावजूद भी ये कंपनी और कंपनी के साथ SECL प्रबंधन की मिलीभगत से हमारे मजदूर को अब तक रखा नहीं गया था। अंततः मजबूर होकर के आज हमने पूरे सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक CHP के पूरे साइलो और CHP को ठप्प कर दिया था। अंततः SDM साहब, कटघोरा SDM साहब की मौजूदगी में सार्थक वार्ता हुई, जिसमें हमारी कुछ मांगों को इन्होंने माना है और लिखित तौर पर उन मांगों को हस्ताक्षर सहित हमको दिया है। 1 हफ्ते के अंतर्गत इन मांगों को उन लोग पूरा नहीं करते हैं तो हम अनिश्चितकालीन के पुनः इस CHP साइलो को बंद कर देंगे। पिछले 5 दिसंबर से जब से नागार्जुन कंपनी ने अपनी कार्य प्रारंभ की है, तब से विभिन्न मांगों को लेकर साइलो CHP और SECL प्रबंधन को लिखित मौखिक रूप से अवगत कराते आ रहे हैं। इस बार कई बार बैठक हुआ है, बैठक में हर बार सुझाव आश्वासन दिया है, जिसको लेकर आज हम लोगों ने पूरा मजदूर के साथ भूविस्थापित संगठन सुबह 6 बजे से लेकर अभी 5 बजे तक हम लोगों ने पूरा साइलो CHP को कार्य को पूरी तरह से ठप कर दिए थे और हमें कुछ मांगों पर यहाँ पर सहमति बनी है। 1 हफ्ते के अंदर उन कामों को अगर उस कार्य को पूर्ण नहीं करती है तो आगामी 1 हफ्ते बाद हम पूर्ण रूप से अनिश्चितकालीन के लिए साइलो CHP को बंद करने के लिए मजबूर होंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट।
कोरबा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्कर गिरोह पर की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश की 17 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। प्रेस लिखे वाहन से अंग्रेजी शराब की कर रहे थे तस्करी। 1,20,000 रुपए की शराब जब्त। रामपुर चौकी पुलिस और विशेष टीम ने एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए रिजवी चौक में मध्य प्रदेश की 17 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्ती की है। एक स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किया गया है, जिसमें प्रेस लिखकर शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने इस प्रकरण में करतला निवासी प्रदीप कुमार अग्रवाल, मुकेश कुमार राठिया और जांजगीर निवासी अभिषेक यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस की पूछताछ के मुताबिक आरोपी मध्य प्रदेश से पेंड्रा के रास्ते पड़ोसी जिला में शराब को खपाने जा रहे थे। पुलिस द्वारा पूरे नेटवर्क और शराब तस्कर गिरोह तक पहुंचने आरोपियों से पूछताछ जारी है। एक आज जानकारी के तहत एक कार्रवाई की गई है, जिसमें रामपुर और दूसरे थानों के जो जिले की टीमें हैं, उसमें 34-259 का आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 3 आरोपी एक स्कॉर्पियो वाहन में तकरीबन 17 पेटी, जिसका बाजार मूल्य करीब 1,22,000 के आसपास अंग्रेजी शराब था, इसको एमपी की ओर से लाया जा रहा था और अन्य जिलों में इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। इसमें शराब के साथ 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाई की गई है। पूरी रिमांड पे जेल में। आरोपी जो है वो 3 आरोपी हैं, 2 इसी जिले के हैं, करतला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक आरोपी बाराद्वार जांजगीर चांपा का है। आरोपियों का नाम है प्रदीप कुमार अग्रवाल, थाना करतला क्षेत्र के हैं, मुकेश कुमार राठिया, ये भी थाना करतला क्षेत्र के हैं, अभिषेक यादव जो बाराद्वार जांजगीर चांपा। गाड़ी में प्रेस लिखा हुआ है, इस पर भी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। बाकी जिलों से भी इसमें संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, शराब किसके माध्यम से और कहाँ से लाया जा रहा है, किसको डिलीवर किया जा रहा था, ये न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा जिले के कटघोरा इलाके के एक घर में मिला सीवेट पाम कैट। रियासी इलाका कटघोरा क्षेत्र के एक घर में उस वक्त घर के सभी सदस्य घबरा गए जब उन्होंने सीवेट पाम कैट को अपने घर में देखा। जब घर के सदस्यों ने इस जीव को घर में इधर उधर घूमते देखा तब वे भौचक्के रह गए। तब मंसूर नामक एक व्यक्ति ने RCRS के अध्यक्ष सर्पमित्र अविनाश यादव को इस बात की जानकारी दी। अविनाश अपने साथी सागर साहू के साथ मौके पर पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि एक सीवेट पाम कैट शोरगुल सुनकर घबराकर इधर से उधर भाग रहा था और घर वालों के भगाने की वजह से उसके गले में रस्सी फंस गया था, जो पास के जंगल से रास्ता भटककर रात में एक घर में घुस गया था। यह इस कारण हुआ क्योंकि अपना आवास बनाने के लिए व्यक्ति जानवरों का घर उजाड़ रहे हैं, जिससे बहुत से जानवर अपने रहवास से काफी दूर इंसानों की बस्तियों में पहुंच जा रहे हैं। अविनाश ने बताया कि इसे छत्तीसगढ़ी में लमपुछिया या अंग्रेजी में सीवेट पाम कैट कहा जाता है। यह जीव फलों के साथ साथ मुर्दों को अपने भोजन के रूप में लेता है, जिस कारण इसे कबर बिज्जू नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन काफी प्रभावित होती है। RCRS टीम ने सीवेट पाम कैट का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल। कोरबा में अधिकारियों कर्मचारियों में खुशी की लहर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गोधन निर्मित पिटारे से सौगातों की झड़ी निकल रही है। इसी कड़ी में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होने से सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में खुशी की लहर है। अधिकारी व कर्मचारी संगठनों ने इस घोषणा के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। देखिए, ये जो NPS था, NPS माने न्यू पेंशन स्कीम, इसमें ढेरों खामियां थी। बाजार आधारित जो पेंशन योजना है, इसमें भविष्य में जोखिम था बाजार के उतार चढ़ाव के ऊपर। ये सारी चीजों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हम लोगों ने मतलब अपनी मांग पहुंचाई है। ज्ञापन के जरिए धरना प्रदर्शन भी किए हैं और अंततः हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए जो जोखिमपूर्ण एक भविष्य था, अनिश्चित भविष्य था, उसको पुरानी पेंशन योजना 2004 से जो बंद पड़ी थी उसको लागू करके हम सब कर्मचारियों के लिए की बहुत बड़ी सौगात दी। हम सभी जो है उनका दिल से धन्यवाद देते हैं और निश्चित रूप से ये सभी कर्मचारियों के लिए आज जो है होली से पूर्व होली का दिन है। जी, निश्चित तौर पे ये जो अभी OPS जो लागू हुआ है वो हमारे कर्मचारी जो 2004 के बाद जो नियुक्त हुए हैं
उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है ये। और ये होना भी चाहिए था कि न्यू पेंशन को वो करके समाप्त करके ओल्ड पेंशन लागू करना ही चाहिए था। और ये निश्चित रूप से सब हमारे कर्मचारी साथियों के लिए, भाई बंधुओं के लिए, ये उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। ये देखिए, मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं या न रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। इस छत्तीसगढ़ की माटी में माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी का पुराना पेंशन लागू करने के लिए इस धरती पृथ्वी में जब तक रहेगा तब तक के उनका नाम रहेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय भूपेश बघेल जी को पेंशन पुरुष का उपाधि देना चाहता हूं और पूरे प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और ये पहली मांग थी जिसमें सरकार का करोड़ों रुपया बचेगा, कर्मचारियों का करोड़ रुपया बचेगा। और मोदी जी ने जो बम्बई में एक एनपीडीएल ट्रस्ट बनाया है, 15,000 से 20,000 करोड़ छत्तीसगढ़ का पैसा जमा है, वो वापस मिलेगा छत्तीसगढ़ का, किसानों का, बेरोजगारों का, कर्मचारियों का, उसमें भी बहुत लंबी, बहुत पुरानी और लाखों कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा और मान सम्मान, स्वाभिमान का जो मांग था उसका पूरा किए हैं। उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। देखिए, मुख्यमंत्री जी का नाम हमारी नजर में, हमारे परिवार की नजर में हमेशा के लिए पेंशन पुरुष के रूप में दर्ज हो गया है। और जो उन्होंने ओपीएस की हमें सौगात दी है, वो पूरे प्रदेश के जो 2.5 लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं, उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर रहा है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं और हमेशा हम उनके आभारी रहेंगे। क्योंकि आज के बाद हमको अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा भविष्य जो है हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया है। और असली न्याय योजना आज लागू हुई है कर्मचारियों के लिए। न्याय पुरुष है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए और हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। संयुक्त महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी मालतीबाई किन्नर को 45वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत समस्त वार्डवासी। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395।
कोरबा के कुसमुंडा खदान में खड़ी वाहनों से डीजल चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 140 लीटर डीजल के साथ वाहन को जब्त किया है। मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति रोड किनारे खड़ी ट्रेलर वाहनों से डीजल चोरी कर एक 4 पहिया लाल रंग के जैलो वाहन में लेकर बलौदा पंतोरा मार्ग की ओर जा रहे हैं। सूचना पर तत्काल कुसमुंडा पुलिस को कुछ दूर जाने पर एक लाल रंग का जैलो वाहन दिखा, जिसका लगातार पीछा करने पर ग्राम बाता के पास वाहन जैलो को छोड़कर उसमें सवार व्यक्ति फरार हो गए, जिसमें भाग रहे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को मौके पर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसने नाम पता पूछने पर अपना नाम अरविंद खूटे बताया। इस वाहन को चेक करने पर वाहन के पिछले हिस्से में 4 नग 35-35 लीटर वाली प्लास्टिक जेरिकेन में प्रत्येक में 35-35 लीटर डीजल भरा हुआ मिला। कुल 140 लीटर डीजल कीमती करीबन 13,000 रुपए मिला, जिसके संबंध में आरोपी से वैध दस्तावेज मांगा गया, जो कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाने से डीजल चोरी की संपत्ति होने की पूर्ण अंदेशा पर वह चोरी में प्रयुक्त जैलो वाहन कीमती करीबन 5 लाख को जब्त कर कार्रवाई की गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।